तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम द हिंदू प्रीमियम वोकैब शो का वीकली रिवीजन लेने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है क्वैफ। क्वैफ का मतलब होता है गटागट पीना या फिर गहराई से पीना, किसी चीज़ को गटक लेना। यानी कि जब जो है वो बहुत जल्दीबाजी में कोई चीज़ पी जाती है, यानी कि कोई चीज़ जब आप बहुत ही जल्दी जल्दी पीते हो तो उसे हम कहेंगे क्वैफ करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्रेग्नेबल। दोस्तों इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अजेय, यानी कि जिसे जीता नहीं जा सकता, यानी कि जिस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अजेय है यानी कि जिसे कोई जीत नहीं सकता, जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, तो ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे इम्प्रेग्नेबल। और याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कैविल। दोस्तों कैविल का मतलब होता है बहस करना, यानी कि तुच्छ बातों पर आपत्ति जताना। यानी कि जब आप जो है वो बेकार की बातों पर आर्ग्यूमेंट करते हो जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, जो बातें बेतुकी है, उन पे आप जो है वो जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो, पूरी तरह से डिबेट करते हो और उस पे आप चर्चा करते हो, तो उसे हम कहेंगे कैविल करना। कैविल करना यानी कि होता है आर्ग्यू करना या फिर किसी से जो है वो झगड़ा करना, तो उसे हम कहेंगे कैविल। और याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एलाइड। दोस्तों एलाइड का मतलब होता है हटा देना, यानी कि किसी शब्द का हिस्सा बोलने या फिर लिखने में से हटा देना। यानी कि जब जो है वो आप कोई चीज़ बोलते हो या फिर कोई चीज़ लिखते हो, तो उसमें से अगर आप कोई वर्ड, यानी कि कोई अगर कोई शब्द आप उसमें से हटा देते हो, उसे ओमिट कर देते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलाइड करना हम उसे कहेंगे। यानी कि बेसिकली किसी चीज़ को दूर कर देना, किसी चीज़ को हटा देना, किसी चीज़ को निकाल देना। तो उन सभी के लिए हम जो है वो एलाइड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पोर्टेंटस। दोस्तों पोर्टेंटस का मतलब होता है अशुभ संकेत देने वाला, यानी कि गंभीर, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, जो बहुत ज़्यादा अशुभ संकेत देने वाली होती है, यानी कि जिससे कुछ बुरा हो सकता है, यानी कि जिससे आपको पहले ही पता चल जाता है या फिर हिंट मिल जाता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। जो चीज़ अशुभ संकेत देने वाली होती है, जो चीज़ गंभीर होती है, सीरियस होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोर्टेंटस कहेंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। और याद रखिएगा कि ये जो पोर्टेंटस है वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डाउस। दोस्तों डाउस का मतलब होता है डुबो देना या फिर बुझा देना, यानी कि किसी चीज़ को या तो सिंक कर देना, यानी कि सोक कर देना, या फिर डुबा देना, या फिर किसी चीज़ को बुझाना। स्पेशली जब जो है वो फायर फाइटर्स आग बुझाते हैं, तब भी हम इसका जो है वो डाउस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो डाउस को याद रखिएगा कि किसी चीज़ को जब बुझाया जाता है या फिर किसी चीज़ को जब डुबा दिया जाता है, तो उसे कहा जाएगा डाउस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सोलेमनाइज। दोस्तों सोलेमनाइज का मतलब होता है धार्मिक या फिर औपचारिक रूप से संपन्न करना, यानी कि पूरा करना, किसी चीज़ को परफॉर्म करना बेसिकली। यानी कि जब किसी चीज़ को धार्मिक रीति रिवाज से या फिर औपचारिक रूप से, यानी कि फॉर्मल रूप से जो है वो पूरा कर दिया जाता है, संपन्न कर दिया जाता है, उसे जो है वो परफॉर्म किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे सोलेमनाइज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शादी होती है, तो वो जो है वो पूरी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ, पूरे औपचारिकता के साथ जो है वो पूरी की जाती है। तो उसके लिए हम जो है वो सोलेमनाइज का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो सोलेमनाइज को समझ पाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है असंडर। दोस्तों असंडर का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े, यानी कि अलग अलग, यानी कि जब कोई चीज़ टुकड़ों टुकड़ों में बट जाती है, कोई चीज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, या फिर कोई चीज़ जो है वो अलग अलग है, यानी कि उसके जो है वो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हो गए हैं, उसके सेपरेट कर दिया गया है, तो उसे हम कहेंगे असंडर करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई जो है वो पेपर को फाड़ दिया, तो उसके क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी कि आपने जो है वो पेपर को बहुत सारे हिस्सों में कट कर दिया, तो उसे कहेंगे हम असंडर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेंडिशन। दोस्तों रेंडिशन का मतलब होता है प्रदर्शन या फिर प्रस्तुति, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, किसी चीज़ को परफॉर्म करना बेसिकली। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रेंडिशन करना, हम उसे कहेंगे। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रैटिफाई। दोस्तों रैटिफाई का मतलब होता है स्वीकृति देना, आधिकारिक रूप से मान लेना, यानी कि जब किसी चीज़ को लीगली एक्सेप्ट कर दिया जाता है, जब किसी चीज़ को जो है वो आधिकारिक रूप से यानी कि लीगली मान लिया जाता है, उसे जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकृति दे दी जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैटिफाई करना हम उसे कहेंगे। यानी कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने जो है वो कोई नया रूल जो है वो पास किया है और नया रूल, नया नियम जो है वो मान लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से वो जो कानून है, वो जो नियम है, उसे रैटिफ़ाई कर दिया है, यानी कि स्वीकार कर दिया है, उसे मान्यता दे दी है। तो इस तरीके से हम जो है वो रैटिफ़ाई का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्रेस्ट फॉलन। दोस्तों क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है निराश, उदास या फिर हताश। यानी कि जब आप जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हो, निराश होते हो, डिसअपॉइंट होते हो, तो उसके लिए हम जो है वो क्रेस्ट फॉलन का यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सिंपलटन। दोस्तों सिंपलटन का मतलब होता है सीधा साधा या फिर मूर्ख व्यक्ति, यानी कि जो बहुत ही भोला भाला होता है, जिसे आसानी से ठगा जा सकता है, या फिर जो थोड़ा मूर्ख होता है, यानी कि उसे जो है वो ज़्यादा समझ नहीं होती है बेसिकली। जो बहुत ही भोला भाला सीधा साधा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिंपलटन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनकम्ब्रेंस। दोस्तों एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है बोझ, बाधा या फिर रुकावट, यानी कि कोई चीज़ बोझ होना, कोई चीज़ रुकावट होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनकम्ब्रेंस कहेंगे। यानी कि जब कोई चीज़ आपके काम में बाधा लाती है, आपके काम में बोझ बन जाती है या फिर रुकावट लाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनकम्ब्रेंस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एच। दोस्तों एच का मतलब होता है नक्काशी करना या फिर खोदना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को कार्व करते हो, कार्व करना यानी कि खोदते हो, यानी कि एक तरीके से आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आप जो है वो यानी कि वुडन का जो प्लेट होती है, यानी कि वो जो लकड़ी की जो प्लेट होती है या फिर पत्थर होता है, अगर आप उस पर अपना नाम लिखते हो, तो आप एक तरीके से उस पर नक्काशी कर रहे हो या फिर उस पर खोद रहे हो, तो उसे ही कहा जाएगा एच करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डॉडरी। दोस्तों डॉडरी का मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ, कांपता हुआ। स्पेशली ये जो वर्ड है वो बुजुर्ग और कमज़ोर व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है उम्र के साथ, और अब लड़खड़ा रहा है और कांप रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डॉडरी हम उसे कहेंगे। यानी कि ऐसे कंडीशन को हम जो है वो डॉडरी कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बेडविल। दोस्तों बेडेविल का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना, सताना, किसी को मुसीबत में डालना किसी को। यानी कि किसी को जो है वो जब आप बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, इरिटेट करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेडविल करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्क्रिम्प। दोस्तों स्क्रिम्प का मतलब होता है कंजूसी करना, यानी कि बेसिकली जब आप जो है वो अपने खर्चों में कटौती करते हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने खर्चे कम करता है अगर किसी और चीज़ के लिए, यानी कि किसी कोई अगर उसे और कोई चीज़ खरीदनी है, तो वो क्या करेगा कि अपने दूसरी चीज़ों में कटौती करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्रिम्प करना कहेंगे। यानी कि कंजूसी करना, बेसिकली अपने खर्चों में कटौती करना, खर्चा कम करना, बहुत ही सोच समझ कर जो है वो पैसे मतलब कि कहीं पर भी इन्वेस्ट करना। तो ऐसे व्यक्ति को, यानी कि उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्क्रिम्प करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सेलेरिटी। दोस्तों सेलेरिटी का मतलब होता है तीव्रता या फिर तेजी। यानी कि कोई काम जो है वो तेज गति से करना, तीव्रता से करना, प्रबलता से करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेलेरिटी हम उसे कहेंगे। यानी कि जब आप कोई काम स्पीड से करते हो, क्विकली करते हो, तो उसे कहा जाता है सेलेरिटी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एग्जैस्परेट। दोस्तों एग्जैस्परेट का मतलब होता है क्रोधित करना, चिढ़ाना, किसी को गुस्सा दिलाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्जैस्परेट कहेंगे। यानी कि किसी को इरिटेट करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, एंग्री कर देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्जैस्परेट हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेनिग्रेटरी।
दोस्तों डेनिग्रेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, निंदा करने वाला, यानी कि ऐसी कुछ बातें, ऐसा कुछ कहना जिससे किसी का अपमान हो जाए, जिससे किसी की बदनामी हो जाए, सामने वाले को बुरा लगे या फिर उसे ऐसा लगे कि मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया है, तो ऐसी बातों को, ऐसे व्यवहार को हम कह सकते हैं डेनिग्रेटरी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेसिकेट। दोस्तों डेसिकेट का मतलब होता है सुखाना, सुखा देना या फिर बंजर बना देना किसी चीज़ को। यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो उसमें से उसे जो है वो पूरा डिहाइड्रेट कर दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाएगा डेसिकेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है न्यूमिनस। दोस्तों न्यूमिनस का मतलब होता है दिव्य या फिर आध्यात्मिक, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा डिवाइन है, जिसके आसपास रहकर आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है, जिसमें एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मंदिर, मंदिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूमिनस होता है, क्योंकि वो एक तरीके से दिव्य है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, डिवाइन पावर है वहाँ पर आपको जो है वो पॉजिटिविटी महसूस होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूमिनस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लैक्स। दोस्तों लैक्स का मतलब होता है लापरवाह, यानी कि ध्यान न देने वाला। यानी कि ये ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता है जो बहुत ज़्यादा लापरवाह है, निश्चिंत है, केयरलेस है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी हो जाए, वो बिल्कुल बेफिक्र रहता है, जिसे कोई टेंशन नहीं है, जिसे कोई चिंता नहीं है, तो उसे हम कहेंगे, ऐसी पर्सनालिटी को हम कहेंगे लैक्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनवायरन। दोस्तों एनवायरन का मतलब होता है घेरना, चारों ओर होना। यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो किसी और चीज़ के चारों ओर मौजूद होती है, उसे घेर कर खड़ी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरन हम उसे कहेंगे। यानी कि सपोज कोई घर है और उसके आजू बाजू यानी कि सारी जगह पर पेड़ है, तो बेसिकली उन पेड़ों ने क्या किया है कि उन पेड़ों ने जो है वो उस घर को घेर लिया है, यानी कि एनवायरन कर लिया है। तो इस तरीके से हम जो है वो एनवायरन इस वर्ड का मीनिंग समझ सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो घेरने की एक्टिविटी हो रही है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टैश। दोस्तों स्टैश का मतलब होता है छिपा कर रखना, छिपा हुआ सामान जिसे हम कह सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जमा करना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को जो है वो बहुत ही हाइड करके रखते हो, यानी कि सबके सामने नहीं आने देते, छुपा कर रखते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैश करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोमलगेशन। दोस्तों प्रोमलगेशन का मतलब होता है प्रचार, यानी कि किसी चीज़ का प्रसार करना, प्रचार करना, आधिकारिक घोषणा करना। बेसिकली किसी अनाउंसमेंट को या फिर डिक्लेरेशन को कहा जाता है प्रोमलगेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टिट्यूलर। दोस्तों टिट्यूलर का मतलब होता है नाम पात्र का, यानी कि जो चीज़ चीज़ सिर्फ नाम की होती है, जिसका इम्पोर्टेंस कुछ नहीं होता है या फिर उसका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होता है, बस उसका उसे जो है वो नाम भर के लिए रखा जाता है किसी पोजीशन पर, तब हम उसे क्या कहते हैं, टिट्यूलर हम उसे कहते हैं। यानी कि जिस चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, जिस चीज़ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ना वो चीज़ कोई काम में आती है, बस उसे बस नाम के लिए, एक प्रेस्टीज के लिए रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टिट्यूलर हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पैरोचियल। दोस्तों पैरोचियल का मतलब होता है संकीर्ण सोच वाला, सीमित दृष्टिकोण वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच बहुत पिछड़ी हुई होती है, या फिर जिसका दृष्टिकोण यानी कि जिसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है, जो लिमिटेड सोचता है, यानी कि नैरो माइंडेड जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरोचियल हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एरोगेट। दोस्तों एरोगेट का मतलब होता है हड़पना, हक जमाना या फिर जब्त करना किसी चीज़ को, कब्जा करना किसी चीज़ का। यानी कि बिना अधिकार के किसी चीज़ पर दावा करना, जो चीज़ आपकी है ही नहीं उसके लिए आप जब जो है वो क्लेम करते हो कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरा अधिकार है, तो इस तरीके से जब आप करते हो, किसी चीज़ को हड़पने की कोशिश करते हो, किसी चीज़ पर अपना दावा बनाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोगेट करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है आस्केंस। दोस्तों आस्केंस का मतलब होता है संदेह से देखना, अविश्वास की दृष्टि से देखना। यानी कि जब आप किसी को शक की नज़रों से देखते हो, उस पर डाउट करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आस्केंस हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। याद रखिएगा कि ये जो वर्ड है वो एडवर्ब है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मॉर्टिफाई।
दोस्तों मॉर्टिफाई का मतलब होता है अपमानित करना, शर्मिंदगी महसूस करना। यानी कि जब आप जो है वो बहुत ही एम्बैरेसमेंट में फ़ील करते हो या फिर आपको जो है वो अपमानित महसूस होता है, आपको जब ऐसा लगता है कि आपकी इंसल्ट की गई है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मॉर्टिफाई। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परवर्स। दोस्तों परवर्स का मतलब होता है हठी, विकृत सोच वाला, यानी कि गलत या अनुचित काम करने वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, जिसका माइंडसेट अच्छा नहीं होता, यानी कि जिसकी सोच खराब होती है, या फिर जो गलत या फिर अनुचित काम करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? परवर्स हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोविज़ो। दोस्तों प्रोविज़ो का मतलब होता है शर्त या फिर नियम। यानी कि किसी काम के बदले में जब आप कोई शर्त रखते हो, कोई कंडीशन रखते हो, तो उस शर्त को, उस नियम को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रोविज़ो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लिम्पिड। दोस्तों लिम्पिड का मतलब होता है साफ या फिर स्पष्ट या फिर सरल। यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसे समझना बिल्कुल आसान होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिम्पिड हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉमेस्टिबल। दोस्तों कॉमेस्टिबल का मतलब होता है खाने योग्य या फिर खाद्य पदार्थ। यानी कि ऐसे चीज़ जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो एडिबल है, जो खाने लायक होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे कॉमेस्टिबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अवोवल। दोस्तों अवोवल का मतलब होता है खुली स्वीकृति या फिर घोषणा। यानी कि जब आप जो है वो सरेआम यानी कि खुले तौर पर किसी चीज़ को स्वीकार करते हो, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, या फिर किसी चीज़ का अनाउंसमेंट करते हो, डिक्लेरेशन करते हो, घोषणा करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवोवल हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ग्रैंडिलोक्वेंट। दोस्तों ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है दिखावटी, यानी कि बहुत जटिल और भारी भरकम शब्दों को इस्तेमाल करने वाला। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और उसकी जो वोकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसलिए वो क्या करता है कि दिखावा करता है, यानी कि भारी भरकम शब्द बोलेगा या फिर ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जो किसी के समझ में ना आए। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? उसे हम, उसकी भाषा को हम उसे कह सकते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्लैपडैश। दोस्तों स्लैपडैश का मतलब होता है लापरवाही से किया गया काम, यानी कि जल्दीबाजी में किया गया कोई काम। यानी कि जब आप केयरलेसली, बहुत ही जल्दीबाजी में या फिर लापरवाही से कोई काम करते हो, तो उसे कहा जाएगा स्लैपडैश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कलवर्ट। दोस्तों कलवर्ट का मतलब होता है नाली या फिर छोटा नाला, जो पानी निकालने के लिए काम आता है। यानी कि जो आपने देखा होगा कि रोड साइड पर जो है वो छोटी-छोटी नालियाँ होती है, जिसमें से जो है वो सारा पानी जाता है या फिर सीवेज जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कलवर्ट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। देन हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है कैंडर। दोस्तों कैंडर का मतलब होता है ईमानदारी, सच्चाई या फिर स्पष्टता। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, सिंसियर होता है, तो उसके लिए हम जो है वो कैंडर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।